जय जयंत पंडित जी। हेलो। हाँ, शुरू करें? हाँ, शुरू कर दें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 विनीत सागर जी महाराज की जय। गुण स्थानों में जो पंचम गुण स्थान है, इसका प्रसंग चल रहा था, जिसमें बहुत सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट की गई थी। थोड़ा सा इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। पंचम गुण स्थान में जो मनुष्य निवास करते हैं, उनको लेकर के कई बातें कही जाती हैं कि प्रतिमाधारी भी हैं और एलक छिलक भी हैं और आरिका माता जी भी हैं। तो इनमें जो पूज्यता का व्यवहार होता है, अर्थात जिनके सम्मान का व्यवहार होता है, वह किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में आचार्यों ने कहा कि जो प्रतिमाधारी हैं, पहली प्रतिमाधारी हैं, दूसरी, तीसरी, छठवीं तक और नौवीं प्रतिमा तक जो हैं, इनको अपन वंदना कहते हैं। जैसे वंदना भैया जी अथवा वंदना दीदी जी, इस प्रकार से उनका अभिवादन किया जाता है। और जो 10वीं प्रतिमाधारी और 11वीं प्रतिमाधारी होते हैं, 10वीं प्रतिमाधारी चाहे वो मतलब पुरुष हो या स्त्री हो, और 11वीं प्रतिमाधारी एलक जी, क्षुल्लक जी और क्षुल्लिका जी, ये 3 होते हैं। तो 10वीं प्रतिमाधारी के लिए हम इच्छामी बोलते हैं और 11वीं प्रतिमा वालों के लिए भी इच्छामी शब्द से संबोधित किया जाता है कि इच्छामी माता जी या इच्छामी महाराज जी, ऐसा बोलते हैं। और जो 10वीं प्रतिमाधारी हैं, इनके लिए मतलब इच्छामी दीदी या इच्छामी भैया जी, ऐसा संबोधन होता है। तो ये तो उनका अभिवादन हो गया। इसके साथ साथ में एक चीज और आती है, वो है पूज्यता का व्यवहार। अब पूज्यता के व्यवहार से हमारा तात्पर्य है, जैसे एलक जी हैं या क्षुल्लक जी हैं या क्षुल्लिका जी हैं, तो जब हम इनको आहार देते हैं, तो आहार देने के पहले जो भक्ति होती है, जिसको हम नवधा भक्ति कहते हैं, तो इनमें इन लोगों की मीन्स क्षुल्लक जी, क्षुल्लिका जी और एलक जी, इनकी भक्ति कैसी होती है, कितनी भक्ति करनी चाहिए। जब हम शास्त्रों में इस बात का विषय देखते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि इनका पड़गाहन किया और पड़गाहन करके अपने घर पे ले आए और थाली दिखा करके और इनका आहार शुरू हो जाता है। इसके अलावा मतलब इनकी प्रदक्षिणा करना अथवा इनको अर्घ्य चढ़ाना, ऐसी परंपरा नहीं है। अब वर्तमान में 2 प्रकार से थोड़ा मत चलते हैं इंडिया में। कुछ लोग बोलते हैं कि हम 13 पंथी हैं, कोई बोलते हैं हम 20 पंथी हैं। तो हालांकि ये 13 पंथ और 20 पंथ कोई आगम के शब्द नहीं है, लेकिन परंपरा है
वर्तमान में चल रही है। तो जो लोग 20 पंथ आमनाय से संबंधित होते हैं उनके यहाँ पर क्षुल्लक जी को, क्षुल्लिका जी को, ऐलक जी को, इनको अर्घ्य चढ़ाया जाता है। कब? जब इनकी मतलब घर में जब इनका आहार होता उसके पहले। और जो 13 पंथामनाएं हैं, 13 पंथामनाएं में अर्घ्य चढ़ाने की कोई परंपरा नहीं है। और हम जब आगम की बात करते हैं तो आगम में भी इस प्रकार का कोई विधान नहीं आता। क्या मतलब? मतलब ये जो नवधा भक्ति होती है वो नवधा भक्ति आचार्य परमेश थी, उपाध्याय परमेश थी, साधु परमेश थी, इनकी पूरी नवधा भक्ति होती है। बाकी और के लिए यथायोग हम विनय करेंगे। जब हम अर्घ्य चढ़ाने की बात करते हैं तो ये अर्घ्य भी हम उन 9 देवताओं के लिए चढ़ाते हैं। हमारा कोई 10वां कोई देवता नहीं है। 9 देवता अर्थात पंच परमेष्टि, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, हम इनके लिए ही अर्घ्य समर्पित करते हैं। बाकी क्षुल्लक जी, क्षुल्लिका जी अथवा ऐलक जी, इनके लिए अर्घ्य चढ़ाने की परंपरा बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही हम आरिका माता जी की बात करते हैं। आरिका माता जी के लिए क्या होता है? इसमें भी मतलब 2 प्रकार से चर्चाएं आती हैं। इस चर्चा क्या, जो पंथ भेद है उस अपेक्षा से भेद बनता है। जो 20 पंथ बनने से संबंधित होते हैं वो लोग क्या है, जैसे आरिका माता जी का पड़गाहन करना है तो हे माता जी बंदामी बंदामी ऐसा कह करके जब माता जी पास में आ गई तो उनकी 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं। अब प्रदक्षिणा दे करके वो घर पे पहुंची तो उनका पाद प्रक्षालन करते हैं, फिर जल चंदन आदि अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता जो 20 पंथ परंपरा है उसमें प्रचलित है। लेकिन जो 13 पंथ आमनाय से संबंधित रखते हैं उनके यहाँ पर ऐसी बिल्कुल परंपरा नहीं है। जैसे आचार्य विद्यासागर जी इस पंथवाद से बहुत ऊपर हैं। वो ना 20 पंथ की बात करते हैं ना 13 पंथ की बात करते हैं, वो तो केवल आगम पंथ की बात करते हैं कि हमारे पूर्व आचार्यों ने ग्रंथों में किस प्रकार का विवेचन किया है। तो आरिकाओं का पाद प्रक्षालन होना अथवा उनकी 3 प्रदक्षिणा देना अथवा जल चंदन आदि अष्टद्रव्य से पूजन होना, ऐसी कोई भी परंपरा मतलब नहीं आती है। इसलिए मतलब आचार्य श्री के संग में जितने भी माता जी हैं, जब हम उनको आहार देने के लिए तैयार होते हैं तो उनका पड़गाहन करते हैं। तो पड़गाहन किया, हे माता जी बंदामी बंदामी अत्र तिष्ठ तिष्ठ, और माता जी आ गई और उसे निवेदन कर दिया, हे माता जी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जब शुद्ध है, गृह प्रवेश कीजिए। और माता जी घर पे आ गई, हे माता जी उच्चासन ग्रहण कीजिए। वो पाटे पे बैठ गई। बैठने के बाद में उन्हें हमने थाली दिखाई और शुद्धि बोल करके अंजलि उन्होंने अपनी जो मुद्रिका थी वो छोड़ी, अंजलि बांधी और उनका आहार शुरू हो गया। इतनी केवल बात आती है। अर्थात जो वस्त्रधारी है, वस्त्रधारी की अष्टद्रव्य से पूजन नहीं होती। तो वस्त्रधारी है उसके लिए हम अर्घ्य समर्पित भी नहीं करते हैं। ये बात हुई। अब कोई यहाँ प्रश्न कर सकता है कि आरिका माता जी आती हैं, मंच पे बैठती हैं, उनको हम श्रीफल तो भेंट करते हैं। तो उनको हम जो श्रीफल उनके सामने चढ़ाते हैं वो श्रीफल चढ़ाना ये उनके सम्मान के लिए है। हम ऐसा कभी नहीं बोलते कि उदक चंदन तंदुल पुष्पकेश, मतलब हम ऐसा छंद बोल करके फिर मंत्र बोल करके आरिका माता जी के लिए श्रीफल भेंट करें, श्रीफल वहाँ चढ़ाएं। यदि हमें किन्हीं मुनिराज को चढ़ाना होगा उदक चंदन बोल करके फिर उनका नाम ले करके वहाँ पर श्रीफल वहाँ पर समर्पित करेंगे। ऐसा कि आरिका माता जी के लिए हम उदक चंदन बोल करके चढ़ाते हो, बिल्कुल नहीं। वो तो मतलब एक सम्मान के रूप में उनके सामने वो चीज रख दी जाती है। इतना
व्यवहार चलता है। तब जब मंच पे माता जी बैठी है, हमें चातुर्मास का निवेदन करना है, अथवा कि बाहर से उनके पास में आए हैं, तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। तो जो नवधा भक्ति पूर्वक जो पूरी भक्ति है, वो पूरी भक्ति जो आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी हैं उनके लिए होती है। जो पंचम गुण स्थान रहती हैं, जो वस्त्रधारी हैं, वस्त्रधारी की यथायोग विनय होती है। इस बात के लिए आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने जो वात्सल्य अंग है, वात्सल्य अंग की परिभाषा बताते हुए ये चर्चा लिखी। उन्होंने कहा है प्रतिपत्तिर यथा योग्यम। प्रतिपत्ति अर्थात आदर, सम्मान, पूजा, ये सब यथा योग्य होनी चाहिए। जो जो जिस लायक है उसकी उस रूप से ही हम पूजा सम्मान करेंगे, ना हम कम करेंगे ना हम ज़्यादा करेंगे। यदि हम कम करते हैं तो उसमें हमारा अहंकार झलकता है कि कोई बड़े पद पे स्थित है और हम उनके विनय नहीं कर रहे हैं। और यदि हम ज़्यादा करते हैं तो उसमें हमारा अविवेक झलकता है कि हमारे अंदर विवेक नहीं है। जो निचले पद पे बैठा हुआ है उसका हम उसको अर्घ चढ़ाने लगे, उनका पाद प्रचारण करने लगे, उनकी परिक्रमा देने लगे। ऐसे ही जब बात आती है क्या आर्यका माता जी हैं, तो आर्यका माता जी की आरती उतारना चाहिए, अथवा क्षुल्लक जी, एलक जी, क्षुल्लिका जी, इनकी आरती उतारना चाहिए? नहीं, इनकी आरती भी नहीं उतरती है। अच्छा, फिर बात आती है जब कोई ये आर्यका माता जी का संग हमारे शहर में प्रवेश करता है, उस समय हम उनके पाद प्रक्षालन रस्ते रस्ते में करते हैं। तो ये पाद प्रक्षालन की परंपरा भी मतलब किनकी? आर्यका माता जी लोगों की। ये पाद प्रक्षालन की परंपरा भी मतलब शास्त्रोक्त नहीं है, क्योंकि उनका पाद प्रक्षालन भी नहीं होता है। बस वो आ रही हैं, बस उनको हम सम्मान पूर्वक जयकारा लगाते हुए, उनको बंदानी कहते हुए, उनके गुरु का जयकार लगाते हुए उन्हें मंदिर तक ले आते हैं। इस प्रकार से किनकी कितनी जगह होती है उस आधार पे हमें अपनी बुद्धि और विवेक पूर्वक कार्य करना चाहिए। आपके सामने हमने पंचम गुण स्थान में जो पिच्छिका के साथ में रहते हैं, ऐसे क्षुल्लक जी, क्षुल्लिका जी, आर्यका माता जी और एलक जी, इन चारों के बारे में इनकी मतलब भक्ति का कितना विधान है वो आपके सामने स्पष्ट किया गया। फिर हम ऊपर गुण स्थान की जब बात करेंगे तो वहाँ पर विषय बदल जाएगा, क्योंकि पंचम गुण स्थान से ऊपर जो रहने वाले हैं वो नियम से मुनि महाराज ही होते हैं। पंचम गुण स्थान तक वस्त्रधारी हैं, अर्थात वस्त्र असंयम का सहचर है। अर्थात जब तक वस्त्र रहेंगे तब तक असंयम पलता रहेगा। जब वस्त्र का त्याग होगा तभी सही संयम हमारे जीवन में आ सकता है, उसके पहले नहीं आ सकता। ऐसे पंचम गुण स्थान में पूज्यता का कितना व्यवहार है वो आपको स्पष्ट किया गया। अब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये अपना स्वविवेक लगाइए, ये अपने अपने विवेक की बात है। हम किसी का असम्मान करने की बात नहीं कर रहे हैं। फिर दो प्रकार की परंपराएं होती हैं, एक होती है आगम परंपरा, एक होती है गुरु परंपरा। तो जब हम आगम परंपरा की बात करते हैं तो कहा जाता है कि पूर्वाचार्यों ने ग्रंथों में जिस प्रकार से विवेचन किया है उसके अनुसार अपनी धारणा, अपनी मान्यता बनाना, ये कहलाती है आगम परंपरा। दूसरी है गुरु परंपरा। हमारे गुरु ऐसा कहते हैं अथवा हमारे गुरु ऐसा कहते थे, शास्त्रों में क्या लिखा है हमें नहीं मालूम,
हमारे गुरु कहते थे इसलिए हम कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, गुरु परंपरा और आगम परंपरा, इन दो परंपराओं में आगम परंपरा श्रेष्ठ होती है। श्रेष्ठ क्या होती है? हमें शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन बनाना है। अगर किसी की मान्यता आगम विरुद्ध है तो हम किसी की आगम विरुद्ध मान्यता की पुष्टि नहीं करेंगे। क्यों? हमें अपना सम्यक दर्शन सुरक्षित रखना है, हमें भी अपना आत्म कल्याण करना है। इस प्रकार से पंचम गुण स्थान की ये बात आपके सामने कहनी थी, वो बताई गई। अब इसके आगे छठे गुण स्थान की बात आज से प्रारंभ करते हैं। यदि पंचम गुण स्थान के बारे में कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अशोक भाई साहब। नहीं, आगे बढ़ते हैं। छठवें गुण स्थान की बात शुरू की जा रही है। अशोक भाई सुन रहे हैं ना आप? तो चलिए, नहीं है पंडित जी, मगर अपन बाकी लोग सुन रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। छठवें गुण स्थान की बात शुरू करते हैं। इसका नाम है प्रमत्त संयत। प्रमत्त का मतलब यहाँ प्रमाद से है, और संयत कहो या विरत कहो एक ही बात है। मतलब प्रमत्त संयत अथवा प्रमत्त विरत, ये दोनों पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर जो प्रमत्त शब्द है ये अंत्य दीपक है, अर्थात पहले गुण स्थान से लेकर के छठे गुण स्थान तक जितने भी जीव होते हैं ये सब प्रमाद से युक्त होते हैं, इसलिए प्रमत्त संयत कहा। और अच्छा, प्रमत्त कहा, फिर आपने संयत क्यों कहा? प्रमत्त संयत संयत क्यों कहा आपने? तो कहा गया कि संयत शब्द ये आदि दीपक है। आदि दीपक अर्थात जो संयमी है, जो मतलब मुनि महाराज हैं, इनका प्रारंभ छठे गुण स्थान से ही होता है। इसके पहले जो गुण स्थान निकले हैं वहां तक के जीव असंयत होते हैं। अब इसमें थोड़ा सा विषय अपनी धारणा में रखिएगा। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार सिद्धि के 8वें अध्याय के पहले सूत्र में व्याख्या की कि जो असंयम है वह 3 प्रकार का होता है। एक संयम जो अनंतानुबंधी कषाय के उदय में है, दूसरा संयम जो अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में है, और तीसरा संयम प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में होता है। तो अनंतानुबंधी कषाय के उदय से होने वाला असंयम पहले दूसरे गुण स्थान में है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से होने वाला असंयम तीसरे चौथे गुण स्थान में है, और प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से होने वाला असंयम पंचम गुण स्थान में होता है। तो पंचम गुण स्थान में क्या संयम नहीं है? संयम भी है और असंयम भी है, इसलिए वो संयमा संयम कहलाता है। पूर्ण संयम पंचम गुण स्थान में नहीं है। तो पूर्ण संयम कहाँ से शुरू होगा? छठे गुण स्थान से शुरू होगा। इसलिए हम संयम कहें या संयत कहें, ये छठे गुण स्थान से प्रारंभ है। इसलिए जो संयत शब्द है वह आदि दीपक है, अर्थात यहाँ से संयति अर्थात मुनि महाराज अर्थात भावलिंगी मुनि प्रारंभ होते हैं। इस प्रकार प्रमत्त संयत की बात की गई। विशेषता क्या बनी? विशेषता ये बनी कि छठे और सातवें इन 2 गुण स्थानों में छायोपशमिक चारित्र कहा जाता है। नाम ही दिया आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में छायोपशमिक भाव के 18 भेद बताते हुए
उन्होंने नाम ही दे दिया कि छायोपशमिक सम्यक तो चारित्र और संयमा संयम, ये भेद किए 18 और भी भेद हैं। तो इसमें जो छायोपशमिक चारित्र कहा, जब उसके गुणस्थान की बात की गई तो बोले छठवां सातवां गुणस्थान छायोपशमिक चारित्र का हुआ करता है। तो कि आपसे प्रश्न करें कि इस गुणस्थान में चारित्र कौन सा है, तो बोलेंगे छायोपशमिक चारित्र है। एक विवक्षा ये बनती है। और भी हम बोलेंगे इस गुणस्थान में कौन सा चारित्र है, तो यहाँ पर किसी के पास सामायिक चारित्र है, किसी के पास छेदोपस्थापना चारित्र है, किसी के पास परिहार विशुद्धि चारित्र है। ऐसी व्यवस्था ही बन जाएगी चारित्र की अपेक्षा से। और देखेंगे तो कहा जाएगा यहाँ पर व्यवहार चारित्र है। और देखेंगे तो कहा जाएगा यहाँ पर सराग चारित्र है। और देखेंगे तो कहा जाएगा ये गुणस्थान वो है जहाँ से 28 मूल गुण अथवा 25 मूल गुण अथवा 36 मूल गुण इनका पालन प्रारंभ होता है, ये वो गुणस्थान है। तो अलग अलग अनुयोगों की अपेक्षा से हम इन गुणस्थान इस गुणस्थान की व्याख्या कर सकते हैं कि किस अनुयोग की अपेक्षा क्या व्याख्या घटित होती है। तो प्रमत्त संयत छठवें गुणस्थान का नाम बना। तो प्रमत्त संयत गुणस्थान, जैसे भगवान महावीर स्वामी जी ने दिगंबरी दीक्षा ली, तो दीक्षा लेते ही वो पंचम गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में गए, फिर सातवें गुणस्थान में अंतर्मुक्त रह करके छठे गुणस्थान में आ गए। तो नीचे अर्थात पहले से पंचम गुणस्थान तक का कोई भी जीव छठे गुणस्थान में नहीं चढ़ता है। तो छठे गुणस्थान में कौन सा जीव पहुंचता है, तो पहुंचता कोई नहीं है। तो क्या होता है, छठे गुणस्थान में गिरते हैं। कहाँ से गिरते हैं, सप्तम गुणस्थान से गिरते हैं। अर्थात सप्तम गुणस्थान वर्ती अप्रमत्त संयति ये ही अगर गिरे तो सप्तम से छठे गुणस्थान में गिर सकता है। गिरता है, नियम नहीं है, क्योंकि सातवें से आठवें में भी जा सकते हैं, सातवें से चौथे में भी गिर सकते हैं मरण अपेक्षा। लेकिन छठवें में आएगा तो कौन आएगा, सप्तम गुणस्थान वर्ती जीव ही आएगा, और कोई जीव छठे गुणस्थान में नहीं आता है। चले अपन पहले परिभाषा सीखते हैं कि प्रमत्त संयत अथवा प्रमत्त विरत किसे कहते हैं। इसकी सैद्धांतिक परिभाषा कहा गया है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इन 12 कषायों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय होने पर आगामी काल में उदय में आने वाले इन्हीं निषेकों का सदवस्था रूप उपशम होने पर एवं देशघाती संजलन एवं यथायोग नव कषायों के उदय होने पर जो संयत रूप परिणाम होता है उसे विरत कहते हैं। लेकिन संजलन कषाय का तीव्र उदय होने से प्रमत्त अर्थात प्रमाद से युक्त होने के कारण प्रमत्त विरत कहलाता है। ये कैसा होता है, ये कुछ चित्कबरा होता है, चित्तल, इसका जो मन है वो चित्कबरा होता है। चित्कबरा मतलब क्या, चित्कबरा जैसे कि मतलब कुछ सफ़ेद सा है और कुछ ग्रे कलर सा है, ऐसा मिक्स, एकदम स्वच्छ नहीं है ये। क्यों नहीं है, क्योंकि संजलन कषाय का तीव्र उदय है, इसलिए प्रमाद है। तो प्रमाद होने के कारण से चित्तल कहा है, इसको चित्कबरा कहा है छठे गुणस्थान वर्ती वाले को। इस प्रकार
छठे गुण स्थान की जो सैद्धांतिक अंतरंग कर्म स्थितियों की अपेक्षा जो परिभाषा है वो आपको स्पष्ट की गई। क्या स्पष्ट किया गया कि छठे गुण स्थानवर्ती जीव हैं तो उनके पास में इन 12 कषायों का अनुदय होगा। अनुदय कहने का मतलब क्या? अनुदय कहने का मतलब है कि सत्ता में जो ये 12 कषाय हैं ये क्रम से उदयावली में प्रविष्ट होती हैं और उदय में आने के एक समय पहले इन कषायों का संपूर्ण द्रव्य संजुलन रूप परिवर्तित होकर के अपना फल देता जाता है। अब आप 12 कषाय कह रहे हो, ये किसकी अपेक्षा से है? जो छायोपशमिक सम्यक्त्वी है अथवा औपशमिक सम्यक्त्वी है उसकी अपेक्षा से 12 कषायों की बात की गई। जब हम छायिक सम्यक दृष्टि की बात करेंगे तो उसके पास में अनंतानुबंधी कषाय की सत्ता नहीं है, तो उसके लिए अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण इन 8 कषायों का अनुदय कहा जाएगा। अथवा जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर ली उसकी अपेक्षा भी 8 कषायों का अनुदय कहा जाएगा। इतना मतलब ध्यान रखिएगा। बाकी सामान्य से 12 कषाय कहते हैं कि 12 कषायों का अनुदय और संजुलन 4 और यथायुग 9 कषाय इनका उदय, तो 12 का अनुदय और 13 का उदय। तो ये छठे गुण स्थान की व्यवस्था अंतरंग की अपेक्षा बनती है। जब हम बहिरंग की बात करते हैं तो जो छठे गुण स्थानवर्ती हैं वो मुनि महाराज जो केशलंच करने वाले हैं, जो पाणी पात्र में आहार ग्रहण करते हैं, जो शरीर श्रृंगार नहीं करते हैं, जो स्नान नहीं करते हैं, जो पैदल विहार करते हैं, जिनके पास में पीछी कमंडलू और शास्त्र इन उपकरणों के अलावा और कोई बाहरी परिग्रह नहीं होता है, ऐसे हम बहिरंग चिन्ह की अपेक्षा से ये पहचान करते हैं कि ये मुनि महाराज हैं। तो बहिरंग और अंतरंग दोनों चीज स्पष्ट होनी चाहिए। विशेषता क्या है? विशेषता ये है जो द्रव्यलिंगी है, जो द्रव्यलिंगी है वह भावलिंगी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जो द्रव्यलिंगी है वो भावलिंगी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो भावलिंगी है वो नियम से द्रव्यलिंगी तो है ही। द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग नहीं बनता है। इस प्रकार से छठे गुण स्थान की क्या परिभाषा है ये आपके सामने स्पष्ट की गई। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि यहाँ पर संजुलन कषाय का उदय है, तो कषाय के उदय में संयम कैसे हो सकता है? तो आचार्य कहते हैं संजुलन कषाय का उदय संयम का नाश नहीं करता। संजुलन कषाय का उदय संयम में कदाचित अतिचार लगा सकता है। कौन सी संजुलन कषाय का उदय? जहाँ 12 कषायों का उदय नहीं है, मात्र संजुलन का उदय है, तो वहाँ के बारे में कहा जाता है कि संज्वलन मतलब जिसके उदय में संयम प्रज्वलित रहता है, अर्थात जो कषाय संयम का घात नहीं करती उसका नाम संजुलन कषाय है। तो कुछ तो घातती होगी, हाँ, जो यथाख्यात चारित्र है उसका घात करती है। क्या? संजुलन कषाय। आपको मालूम है यथाख्यात चारित्र का प्रारंभ 11वें गुण स्थान से होता है और संजुलन कषाय का उदय 10वें गुण स्थान तक है। 10वें गुण स्थान तक यथाख्यात चारित्र नहीं है।
जब यथाख्यात चारित्र आ जाता है तो वहाँ कहते हैं वहाँ संयम लब्धि स्थान एक ही है। 11वां 12वां 13वां 14वां इन 4 गुण स्थानों में कषायों का उदय ना होने के कारण से एक ही संयम लब्धि स्थान है। क्यों? कभी संक्लेश था, कभी विशुद्धि थी। तो कषाय की तीव्रता मंदता थी तो संक्लेश विशुद्धि थी। जहाँ पर संपूर्ण कषायों का अभाव हो गया वहाँ पर संक्लेश और विशुद्धि का काम ही नहीं है, वहाँ वीतरागता ही है। जब वीतरागता ही है तो संयम लब्धि स्थान एक बनता है। इस प्रकार से ये विषय आपके सामने स्पष्ट किया गया। अब देखें जो छठे गुण स्थानवर्ती जीव हैं, मतलब इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कहाँ पर? छठे गुण स्थान में इनकी विशेषता क्या है? जय जी। बोलिए। जय जिनंद। हाँ। एक प्रश्न था, हम जो पढ़ रहे थे उसमें कुछ गलती हो तो आप सुधार दीजिए, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं कि लब्धिसार जी में जी गाथा 165 है, उसमें ऐसा लिखा है कि दर्शन मोह का क्षयिक सम्यक्तों की बात है कि दर्शन मोह का क्षय होने पर उस भव में या चौथे भव में आपको फिर से बोलना पड़ेगा पर आई थी। अच्छा, इसमें लिखा है कि का क्षय होने पर उसी भव में या तीसरे भव में या मनुष्य तिर्यंश की पहले आयुबंदी हो तो भोग भूमि या चौथे भव में सिद्ध पद प्राप्त करता है। चौथे भव को नहीं उल्लंघता। तो जो क्षयिक सम्यक्ति है वो चौथे भव को नहीं उल्लंघता, वो बात सही है? आपने कर दिया? हाँ जी। आपका क्वेश्चन पूरा हो गया? हाँ जी, हाँ जी। इसका उत्तर सुनिए। जब हम क्षयिक सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो आचार्यों ने कहा क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव उसी भाव में, तीसरे भाव में अथवा चौथे भाव में नियम से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये विषय कैसे घटित होता है? तो जिस भाव में हमने क्षयिक सम्यक्त प्राप्त किया उसी भाव में मोक्ष हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए श्री कृष्ण जी के पास अभी छायोपसमिक सम्यक दर्शन है और श्री कृष्ण जी को यहाँ पर मीन्स उत्सर्पणी काल में 16वें नंबर का तीर्थंकर बनना है जिनका नाम होगा निर्मल जी, और वे उसी पर्याय में मीन्स निर्मल जी की पर्याय में मुनि अवस्था धारण करके अपने सम्यक्त को क्षयिक करेंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो क्षयिक सम्यक्त भी उसी भाव में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। फिर तीसरा भाव, किसी जीव ने नरक आयु अथवा देव आयु का बंध कर लिया, उसके बाद में उसने क्षयिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। तो पहला भाव क्षयिक सम्यक्त प्राप्त करने का, दूसरा भाव नरक अथवा देवगति का, और वहाँ आयु पूरी करके फिर नियम से मनुष्य बन करके और मोक्ष प्राप्त करेंगे। जैसे श्रेणिक राजा, इन्होंने श्रेणिक राजा मनुष्य पर्याय की अवस्था में क्षयिक सम्यक्त प्राप्त किया, फिर नरक में गए, वहां से आके प्रथम मोक्ष प्राप्त करेंगे। 3 भाव हो गए। फिर 4 भाव की बात करते हैं। किसी मनुष्य ने पहले मनुष्य आयु का बंध कर लिया और बाद में क्षयिक सम्यक्त प्राप्त किया, तो क्षयिक सम्यक्त प्राप्त करना एक भाव ये हो गया। जो क्षयिक सम्यक दृष्टि मनुष्य है और मनुष्य आयु पहले बांध ली है, वह जीव नियम से भोग भूमि का मनुष्य बनेगा, अथवा तिरंज आयु बांध ली तो भोग भूमि का तिरंज बनेगा। तो पहला भाव मनुष्य पर्याय जहाँ क्षयिक सम्यक्त प्राप्त किया, दूसरा भाव भोग भूमि का मनुष्य अथवा त्रियंज, फिर वहां से आयु पूरी करके भोग भूमि के जीव नियम से देवगति को प्राप्त होते हैं। यदि मिथ्या दृष्टि है तो भवनत्रिक में, सम्यक दृष्टि है तो सौधर्म ईशान स्वर्ग में। तो वो भोग भूमि का जीव अभी क्षयिक सम्यक्त भी है, तो वहां से आयु पूरी करके
स्वधर्म अथवा ईशान स्वर्ग में देव पद को प्राप्त होंगे, वो तीसरा भाव कहलाएगा। फिर वहां से आयु पूरी करके मनुष्य पर्याय कर्म भूमि में जन्म लेके नियम से मोक्ष प्राप्त करेंगे, ये चौथा भाव। क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ ये बात तो स्पष्ट थी, पहले एक बार हुई थी। तो 4 भाव में अगर मोक्ष निश्चित है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 भाव, तो ये फॉलो अप प्रश्न ये था कि मतलब क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अगर जीव बहुत अच्छा पुरुषार्थ करे तो उनका मोक्ष तो बहुत निकटवर्ती होगा। तो चारित्र, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात की आपने। हाँ, तो मतलब चारित्र की अपेक्षा से अगर क्षायिक सम्यक दर्शन के लिए जीव अगर ज्यादा पुरुषार्थ करे तो वो मार्ग कैसा है? दोनों सही हैं। देखो हमें क्या विचार करना है? हमें ये विचार करना है कि वर्तमान पंचम का क्षायिक सम्यक्त तो नहीं हो पा रहा है। क्यों? वैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं है, मीन्स संगमन भी नहीं है, और वैसे हमें निमित्त भी नहीं मिल रहे इस प्रकार के। हमें भले क्षेत्र हमारा कर्म भूमि है लेकिन चौथा काल नहीं है। तो हमें क्षायिक सम्यक्त वर्तमान में नहीं हो पाएगा, ये बात तो पक्की है। तो हम क्या करें? तो हम अपने क्षयोपम सम्यक दर्शन को ही अत्यंत विशुद्ध बनाएं और क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करने की भावना रखें। एक बात ये हो गई। चलो सम्यक्त नहीं हो पा, क्षायिक सम्यक्त नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम चारित्र के मार्ग में तो आगे बढ़ें। क्यों? यदि चारित्र के मार्ग में आगे बढ़ेंगे और जीवन के अंत समय में हमारा समाधि पूर्वक मरण होगा तो भी हमारा संसार 7-8 भाव से ज्यादा नहीं रहेगा। हाँ जी, हमें यथासंभव दोनों के महात्म को समझना है। हाँ जी। हम यदि ऐसा कहेंगे हम तो सम्यक्त की बात कर रहे हैं, हमें क्षायिक सम्यक्त हो जाए तो हमारा भला हो जाएगा, हम बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा विचार है, खूब विचार करना चाहिए। लेकिन साथ साथ में ये भी विचार करना चाहिए वर्तमान में और क्या हम प्राप्त कर सकते हैं जिससे हमारे संसार का नाश हो सकता है। आचार्य क्या लिखते हैं? आचार्य लिखते हैं कि हमने जीवन भर संयम पाला और अणुव्रतों को पाला, या प्रथमाधारी रहे या महाव्रती बन गए, जीवन भर संयम को पाला और बहुत अच्छी तरह से संयम पाला। यदि अंत समय में समाधि पूर्वक मरण नहीं कर पाए तो जीवन भर का पाला गया संयम पुण्य रूपी फल तो दे देगा, आत्म कल्याण नहीं करा पाएगा। अर्थात वह संयम निर्वाण का कारण नहीं बन पाता है, वो संयम अगले भाव में निर्वाह का कारण बन जाएगा। निर्वाह मीन्स पुण्य बढ़ जाएगा हमारा, तो भोग सामग्री बहुत मिल जाएगी। और यदि समाधि पूर्वक मनन किया तो उसका प्रभाव इतना मजबूत रहता, उसका संस्कार इतना दृढ़ होता है कि वो जीव अगले भाव में भी स्वर्ग में पहुंच करके भी उसके जो धर्म के संस्कार हैं वो टूटते नहीं हैं। वो हाँ, मतलब उसके रग रग में वो संयम प्राप्त करने का भाव बना रहता है। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि नर काया को सुरपति तरसें। किन सुरपति की बात कर रहे हैं? जो सुरपति मनुष्य पर्याय में रह करके संयम के साथ में जीवन जी करके और अंत समय समाधि पूर्वक मरण करके देव पर्याय में जन्मे हैं, उनके लिए कहा जाता है कि नर काया को सुरपति तरसें, कि हम पुनः मनुष्य बन करके संयम धारण करके और अंत समय में समाधि पूर्वक मरण करेंगे। तो जितना महात्म क्षायिक सम्यक्त प्राप्त करने का है उतना महात्म समाधि पूर्वक मरण करने का भी है। इसलिए वर्तमान में जिसका प्रयास हो सकता है वो प्रयास करने में हमें अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। पराग जी। हाँ, बहुत बढ़िया। और एक टेक्निकल प्रश्न था वैसे कि सम्यक दर्शन के बारे में, कि जो क्षायोक्षमिक सम्यक दृष्टि है
वो और उनकी सत्ता में जो द्रव्य पड़ा है मिथ्यात्व का, तो वो द्रव्य को घटाने के लिए वापस वो क्षय क्षमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करके वो मिथ्यात्व का द्रव्य कम कर सकता है। मतलब छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव, फिर से बोलो प्लीज, हमारा उपयोग कहीं चला गया था। हाँ जी, जैसे ये पंचम काल में कोई क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव है, वो वापस क्षयिक सम्यक दृष्टि, आई एम सॉरी क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि, तो वो जो मिथ्यात्व का द्रव्य उनकी सत्ता में पड़ा हुआ है उनको और कम करना चाहता है, तो वो वापस क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है और मिथ्यात्व का जो द्रव्य है उनकी उद्वेलना या और कम कर सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो इसका उत्तर ये है कि जैसे ही कोई जीव छायोपशमिक सम्यक्त प्राप्त करके चौथे आदि गुण स्थानों में पहुंचता है तो उसकी क्या व्यवस्था बनती है ये आपको हम बताते हैं। वो जीव चतुर्थ गुण स्थान में पहुंच गया छयोपशम सम्यक दर्शन के साथ में। अब इसकी सत्ता में मिथ्यात्व भी है, सम्यक मिथ्यात्व भी है और सम्यक प्रकृति भी है, तीनों इसकी सत्ता में है। उदयावली में भी ये तीनों हैं। उदय में मात्र सम्यक प्रकृति है। मतलब क्या? मतलब ये छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव के मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य क्रम क्रम से उदयावली में प्रविष्ट होता है और उदय में आने के एक समय पहले वो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक प्रकृति में परिवर्तित हो करके अपना फल देता जाता है। तो ऑलरेडी इस छायोपशमिक सम्यक दृष्टि के सत्ता में मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य कम होता चला जा रहा है। उस द्रव्य को और कम करने के लिए उसे मिथ्यात्व में गिरना अच्छा है? बिल्कुल नहीं। उसे क्या करना चाहिए? बस छायोपशमिक सम्यक जीव को तो अपना सम्यक्त्व संभाल कर रखने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि छायोपशमिक सम्यक्त्व ही क्षयिक सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है और छायोपशमिक सम्यक्त्व हम इस पर्याय से अगले भाव में अर्थात देवगति में भी ले जा सकते हैं। फिर वहां से आयु पूरी करके पुनः मनुष्य भाव में उसी छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ आकर के केवली शुद्ध केवली के पादमूल में क्षयिक सम्यक्त्व प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये उस मिथ्यात्व को नष्ट करने में कारण क्षयोपशम सम्यक दर्शन है। अगर हम मिथ्यात्व में गिर गए तो पहले गुण स्थान में गिरते ही हम तो मिथ्यात्व कर्म का बंद करने लगेंगे, उससे तो मिथ्यात्व हमारा और बढ़ेगा। और चौथे गुण स्थान में ही रहे आए तो वहां पर मिथ्यात्व क्रम से कम ही हो रहा है और कर्म का बंद नहीं हो रहा है। किस कर्म का? मिथ्यात्व कर्म का। पराग जी? हाँ जी स्पष्ट हो गया। ठीक, स्पष्ट हो गया ना? हाँ। एक और कोई प्रश्न तो नहीं है? मेरा है। हाँ बोलिए। आप भैया को बता रहे थे कि जो क्षयिक सम्यक दृष्टि मतलब कृष्ण जी है जैसे, तो वो जब तीर्थंकर बनेंगे तो उस समय उनको जो सम्यक दर्शन को वो क्षयिक करेंगे अपना। तो पंडित जी तीर्थंकर है, क्षयिक सम्यक दृष्टि नहीं होते जन्म से? नहीं, नियम से क्षयिक सम्यक दृष्टि नहीं होते। जिस भाव में तीर्थंकर बनना है उस भाव में वे या तो छायोपशमिक सम्यक भी होंगे या क्षयिक सम्यक भी होंगे। जैसे हमने श्री कृष्ण जी का आपको उदाहरण दिया ना, वो अभी नरक में तीसरी पृथ्वी में हैं और तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर रहे हैं और वो छायोपशमिक सम्यक भी हैं। ये तो आप जानते हैं कि नरक में तीसरी पृथ्वी में क्षयिक सम्यक भी हो ही नहीं सकते। यदि नरक गति में क्षयिक सम्यक भी होंगे तो नियम से पहली पृथ्वी में ही होंगे। यहाँ आपका प्रश्न ये बन सकता था कि वो श्री कृष्ण जी के जीव निर्मल जी की पर्याय में जब 16वें तीर्थंकर बनेंगे तो उन्हें तो
किन्हीं तीर्थंकर का सानिध्य मिलेगा नहीं, किन्हीं श्रुत केवली का सानिध्य मिलेगा नहीं, तो उनका क्षयोपम सम्मिक्त छायिक कैसे बनेगा? ये आप प्रश्न और कर सकते हैं। अनुपमा जी। हाँ जी पंडित जी, वो तो समझ आया कि वो अपने ही पाद मूल में ले लेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। मतलब उनके स्वयं के पाद मूल में ही उनका सम्मिक्त छायिक हो जाएगा। कब? जब वो मुनि अवस्था धारण करेंगे, मुनि बनते ही उनका जो मतलब श्रुत ज्ञान है वो तो आत्मांग के पाठ ही हो जाएंगे, 63 सिद्धियों से युक्त हो जाएंगे, तो स्वयं के पाद मूल में ही अपना सम्मिक्त छायिक कर लेंगे। हाँ जी। तो ठीक है ना? जो उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी वो कृष्ण जी की पर्याय में बांधी, नरक में तो नहीं भाई ना उन्होंने 16 भावना? नहीं, देखो तीर्थंकर नाम कर्म के बंध को प्रारंभ करने वाला कौन जीव होता है? ठीक है, अगर ऐसा प्रश्न करो तो कहा गया है कि तीर्थंकर नाम कर्म बंद करने वाला जीव कर्म भूमि का मनुष्य होता है। कर्म भूमि का कौन सा मनुष्य होता है? जिस मनुष्य ने अभी आगामी आयु का बंध नहीं किया है, अथवा जिस जीव ने नरक आयु अथवा देव आयु का बंध कर लिया है, ऐसा जीव क्षयोपम सम्मिक्त प्राप्त करके और क्षयोपम को छायिक बना के छायिक सम्यक दर्शन के साथ तीर्थंकर प्रकृति बांध सकता है, अथवा क्षयोपम सम्यक्त प्राप्त करके उस क्षयोपम सम्यक्त में दर्शन विशुद्धि आदि जो 16 भावनाएं हैं, तो दर्शन विशुद्धि प्लस कोई और भावना, इससे युक्त होकर के तीर्थंकर नाम कर्म का बंध प्रारंभ कर सकता है। तीर्थंकर नाम कर्म ये निरंतर बंधी प्रकृति है। जो जीव इस कर्म के बंध का प्रारंभ करता है, तो ये जीव निरंतर इस कर्म को बांधता रहता है। कब तक? जब तक इसकी बंध विच्छुत्ति नहीं हो जाती। और एक बार बंध विच्छुत्ति हुई तो वो 3-4 अंतर मुहूर्त बाद ही नियम से केवल ज्ञान प्राप्त करके उस कर्म का उदय प्रारंभ कर देते हैं। किस कर्म का? तीर्थंकर नाम कर्म का। क्यों? इस कर्म का उदय 13वें गुण स्थान से प्रारंभ होता है और इसका बंध 4th गुण स्थान से लेके 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक होता है। और इस बंध का प्रारंभ करने वाला प्रस्थापक 4थे गुण स्थानवर्ती भी हो सकते हैं, 5वें वाले, 6ठे वाले, 7वें वाले, अर्थात 4थे से 7वें गुण स्थान तक के जीव तीर्थंकर नाम कर्म के बंध का प्रारंभ कर सकते हैं। आपने बताया कि निरंतर बंधी प्रकृति है, इसकी भी विशेषता है क्या? आचार्य कहते हैं इसमें 2 अपवाद हैं। पहला अपवाद ये है कि यदि किसी ने पहले नरक आयु का बंध कर लिया, बाद में क्षयोपम सम्मिक्त प्राप्त किया और तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर रहा है, ऐसा जीव मरण करके नरक संबंधी दूसरी अथवा तीसरी पृथ्वी में जब जन्म लेता है, तो एक अंतर मुहूर्त काल के लिए इस कर्म का बंध रुक जाता है। एक अपवाद ये है। दूसरा अपवाद, कोई मुनि महाराज जिन्होंने देव आयु का बंध कर लिया है और तीर्थंकर नाम कर्म बांध रहे हैं, सम्मिक्त में उनके पास में छायिक सम्मिक्त है अथवा उपसम सम्मिक्त अथवा क्षयोपम सम्मिक्त है, ऐसा जीव यदि उपसम श्रेणी आरोहण करे तो छायिक सम्मिक्त के साथ उपसम श्रेणी आरोहण कर सकते हैं, अथवा क्षयोपम सम्मिक्त को द्वितीयोपसम बना के उपसम श्रेणी आरोहण कर सकते हैं। तो जैसे ही वह जीव उपसम श्रेणी प्रारंभ करेंगे तो 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग से ऊपर जब पहुंचेंगे तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध रुक जाएगा और वो 9वें में गए, 10वें में गए, 11वें में गए,
फिर 10वें में आए, 9वें में आए, 8वें में जैसे ही आएंगे इसका बंध फिर शुरू हो जाएगा। अथवा 11वें तक गए और उनका मरण हो गया तो विग्रह गति में पहुंचते ही उसका बंध फिर शुरू हो जाएगा। क्यों? उनकी विग्रह गति में गुण स्थान चौथा बनेगा और वो नियम से वैमानिक देव में जन्म लेंगे। इसके बंध का प्रारंभक मनुष्य होता है, लेकिन इस कर्म का बंध 3 गतियों में पाया जाता है। कर्म भूमि में मनुष्यों के, नरक में तीसरी पृथ्वी तक, देवों में, वैमानिक देवों में। और जब तक इसका उदय नहीं आता तब तक इसका बंध होता रहता है। उदय कहाँ आएगा? 13वें गुण स्थान में। बंध कहाँ तक होगा? 8वें के छठे भाग तक। छपक श्रेणी वाला 8वें के छठे भाग तक बंद करेगा, फिर 9वां, 10वां, 11वां, 12वां इन 4 गुण स्थानों को पार किया और केवल ज्ञान और तीर्थंकर नाम कर्म का उदय शुरू हो जाएगा। तो पंडित जी इसमें हाँ जी। जो तीर्थंकर जो प्रकृति का बंध बांध रहे हैं तो वो दूसरे मतलब तीसरे भाव में वो मोक्ष चले जाएंगे। जैसे अभी एक देव बनेंगे या नरक में जाएंगे, उससे अगली बार में वो तीर्थंकर बनेंगे। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और देखो, तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करने वाले जीव उसी भाव में अथवा तीसरे भाव में नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं। उसी भाव में विदेह क्षेत्रों में जो 2 कल्याणक और 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं वो उन्होंने उसी भाव में तीर्थंकर नाम कर्म बांधा और उसी भाव में उनका तप, ज्ञान, मोक्ष अथवा ज्ञान और मोक्ष ये कल्याणक हुए और उन्हें मोक्ष हो गया। और तीसरे भाव में जो जाते हैं उनके नियम से 5 कल्याणक होते हैं। ठीक है? हाँ जी पंडित जी समझ आ गया। पंडित जी बहुत अच्छा समझाया तीर्थंकर नाम क्रम वाला। इसमें एक चीज मेरे को पूछनी थी कि किसी जो शिवोपम सम्यक दृष्टि है और तीर्थंकर प्रकृति का बंध उसने शुरू कर दिया है और वो पहले गुण स्थान में अगर गिर जाए तो भी वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता रहेगा क्या जी? नहीं, हमने कहा ना आपसे चौथे से 8वें के छठे भाग तक होता है। हमने आपसे कहा ना 2 बार इसका बंध रुकता है। हाँ जी, अच्छा जी, बताया था ना अभी। हाँ जैसे श्री कृष्ण जी जब नरक में जिस समय जाना था उनको तो अंतर मुहूर्त काल के लिए उसका बंध रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि मिथ्यात्व के साथ जाएंगे तीसरी पृथ्वी में। अच्छा जी। और अगर पहली पृथ्वी में जाए पंडित जी तो भी तो रुकेगा अगर शिवोपम सम्यक दर्शन के साथ जा रहे हैं? नहीं, देखो पहली पृथ्वी में जाएंगे तो छायिक सम्यक के साथ जाएगा कोई चीज। शिवोपम के साथ नहीं जा सकते? अगर पहली में सुनो पहली में शिवोपम के साथ जाते हैं तो भी बंद हो जाएगा। तो तीसरी तक कह रहे हैं ना आपसे हम। तीसरी तक, ठीक है जी। हाँ, तो तीसरी तक कहने से स्थिति न आ जाएंगी। तो पहली पृथ्वी में छायिक के साथ भी जा सकते हैं और मिथ्यात्व के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन दूसरे तीसरी में मिथ्यात्व के साथ ही जाएंगे। हाँ जी। और कोई एक ऐसा भी नियम है ना? ठीक हुआ ना? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गया जी। कुछ ऐसा भी नियम है ना पंडित जी, तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू कर देते हैं वो दूसरे गुण स्थान में और तीसरे गुण स्थान में नहीं जाते? हाँ, नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि उस जीव का बंध कब रुकेगा? जब उसको नरक में जाना होगा तो वो चौथे से पहले में गिरेगा। उसके पास उपसम सम्यक दर्शन नहीं है और दूसरे गुण स्थान में उपसम सम्यक दर्शन वाला गिरता है। हाँ जी। और तीसरे गुण स्थान में गिराएंगे तो पहले से तीसरे में गिराएंगे तो तीसरे गुण स्थान में जीव का मरण नहीं होता है। अच्छा, सही बात है ना? तो उसको चौथे से पहले में भेजा। ठीक है ना? चौथे से पहले में भेजा और वहां देख करके मरण किया और वहां पर नरक में पहुंचा तो उसने पर्याप्तियां पूरी की, विश्राम लिया, विशुद्धि बढ़ाई और पुनः सम्यक प्राप्त किया और सम्यक प्राप्त करते ही तीर्थंकर नाम कर्म का बंध फिर शुरू हो जाएगा। हाँ जी, समझ में आ गया पंडित जी, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? इसलिए एकदम बढ़िया मत। इसलिए दूसरे और तीसरे गुण स्थान में तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता नहीं होती। पहले गुण स्थान में होती है और चौथे से 14वें गुण स्थान तक होती है। उदय 13वें और 14वें में होता है। बंध
चौथे से लेकर के 8वें के 6ठे भाग तक होता है, और बंध का प्रारंभ करने वाला चौथे से 7वें गुण स्थान तक का जीव होता है, मनुष्य पर्याय कर्म भूमि का। ठीक है, आज हम इतनी सीखते हैं। 6ठे गुण स्थान की भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, उनके बारे में कल से चर्चा शुरू करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ ढो।